एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एक क्लब बेस्ट लेक्चर नंबर 74 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 12th 2025 की तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी, जिसमें हम लोग मैथ का एक बहुत ही शानदार चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अगला पार्ट जो होगा वो डिटरमिनेंट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स को देखेंगे, मैट्रिसेस। वन शॉट लेक्चर रहेगा, सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको कुछ न कुछ हेल्प जरूर करेगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, डबल स्पीड करके इसको देख लीजिए, बट इसको देखिए जरूर, क्योंकि उसमें ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सब चीज इसमें लिया गया है। मैं सीधे बताता हूँ कि बिहार बोर्ड जितना भी पूछता है, उसके सिलेबस में जितना भी बातें हैं, सारा का सारा मैंने इसमें रखा है। इसके पहले आपको 72 और 73 वाले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी दिया गया था। प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी देखने के बाद बहुत कुछ उसमें से आपको बिहार बोर्ड का 5 नंबर 2 नंबर का क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिहार बोर्ड 12th 2025 के लिए है, चैप्टर है मैट्रिसेस। यहां से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स जिसको अवयव कहा जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स का डिफिनेशन। इसका जो डिफिनेशन है वो उसको देखेंगे, एक अवयव का डिफिनेशन। फिर देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जिसको कहा जाता है अवयव की कोटि। उसके बाद देखेंगे अवयवों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। फिर अवयवों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स को जोड़ेंगे घटाएंगे, उसको बोला जाता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में देखेंगे कि उसको जोड़ा कैसे जाता है, उसको घटाया कैसे जाता है, उसको गुना कैसे किया जाता है। फिर अवयवों का अंतर देखेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। ठीक, देन फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयवों का गुणनफल देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अभी इस सीरीज में जो भी आपको दिया जाएगा, अगर आप उसको करके पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, देन आप बिल्कुल इजीली 100/100 स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से। इसके पहले मैंने द्रोणा बैच में लेक्चर्स डाले थे, एंड ऑफलाइन में मेरे पास डबल डिजिट में कहने का मतलब 10 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं। ये मेरा तीसरा बैच होगा 12th का। 10 से ज्यादा ऐसे बैच ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनका क्लास 12th में मैथ्स में स्कोर 98, 99 और यहाँ तक कि 100/100 भी रहा है। तो अगर जिस स्ट्रेटजी को बताया जाए, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कितना स्कोर जरूर आ जाएगा। उसमें क्या करना होगा कि टारगेट करना होता है चैप्टर्स को। जैसे कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताया, तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपसे डबल ऑप्शन मतलब कि डायरेक्ट आपसे 200 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मात्र आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ऑब्जेक्टिव में भी 100 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से 50 बनाना होता है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको करा दिया है। एलपीपी आपको मिल जाएगा, यानी कि एलपीपी का जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में जरूर पूछता है, ये द्रोणा बैच में आपको मिल जाएगा। एलपीपी के अलावा अभी जो वीडियो है इसमें मैट्रिक्स में आपको दे दे रहा हूं। उसके बाद डिटरमिनेंट मिल जाएगा, वेक्टर एंड 3D मिल जाएगा। वेक्टर तो ऑलरेडी डाला हुआ है, बट फिर भी मैं फिर से नया वेक्टर का सीरीज बना करके आपको दूंगा। उसके बाद कैलकुलस भी मिलेगा, आईटीएफ तो डाला हुआ है ऑलरेडी। इतना आप कर लेते हैं और जितना बताया गया है उसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, आराम से आप 98, 99 इवन अगर पूरा का पूरा कैलकुलेशन सही रहा तो 100/100 भी स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, राइटिंग कोई मायने नहीं रखता है। देखिए अब देखेंगे हम लोग अवयव को। अब यहां से ऑलरेडी मैं सारा बात ये लिख करके लाया गया है, ताकि कम से कम टाइम में ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए। मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखेंगे। देखिए क्या होता है अवयव, यानी कि मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों की एक व्यवस्थित आयताकार सारणी है। संख्याओं या फलनों को अवयव के तत्व या प्रविष्टियां कहा जाता है। मतलब मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि a matrix is an ordered rectangular array of numbers और functions। array को आप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, जो array लिखा हुआ है इसके बदले में अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, और उनके अंदर जो नंबर्स या फंक्शंस होते हैं उसको एलिमेंट्स कहा जाता है, और या एलिमेंट्स के अलावा इसको इंट्रीज भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लेते हैं,
ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ कॉलम और कुछ रो होते हैं उसकी पहचान करेंगे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ये वाला जितना सेक्शन होता है सबको रो कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन होता है सबको कॉलम कहा जाता है। यानी कि जो वर्टिकल लाइंस है ये वर्टिकल लाइंस क्या हो जाएगा, कॉलम्स हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बात है, सबको पता होता है। रोज जिसको स्तंभ कहते हैं और कॉलम जिसको स्तंभ कहते हैं और रोज जिसको कतार कहा जाता है। एक मैट्रिक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सारा बात लिख रखा है। जैसे एग्जांपल में देखिए मैंने ये बराबर लिखा है 1 2 3 3 - 1 0 2 4 3। तो इस प्रकार का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये कॉलम है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ऐसे हम लेते हैं एट रैंडम, अगर कुछ भी ले 1 2 3 0 - 1 6 5 7 4, तो इसको कहा जाएगा फर्स्ट कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो ये जितना भी वर्टिकल लाइंस है इसको कॉलम कहा जाता है। अब देखिए ये जो है ये रो कहलाएगा। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। रोज करने का मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये रो होता है और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये कॉलम होता है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। इसके पास 3 रोज है और 3 कॉलम है। इसमें से ये जितना भी मैंने नंबर लिखा है सबका सब क्या कहलाएगा, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि लेट अस सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मैंने क्या किया कि सारे के सारे एलिमेंट्स को पोजीशन वाइज लिख लिया। अब देखिए इसमें रोज कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखा जाता है 3, और इसमें कॉलम्स कितना है, तो 1 2 3, तो इसको बोलते हैं 3 क्रॉस 3। और जो 3 क्रॉस 3 है ये क्या है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या जाता है, इन जनरल यहाँ पे I अक्रॉस J लिखा जाता है, I क्रॉस J लिखा जाएगा। I क्या है, रोज को बताएगा और J किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा, क्योंकि वेक्टर में X में I होता है और Y में क्या होता है, J होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम नॉर्मली N से सूचित करते हैं। तो अगर कहीं पर 1 1 लिखा हो तो ये जो 1 है इस फर्स्ट वाले 1 का मतलब होता है रो और सेकंड वाला 1 का मतलब होता है कॉलम। यानी कि कोई एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। अगर कोई एलिमेंट 1 2 लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो फर्स्ट रो में है लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा, उसका सेकंड हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 का कहने का मतलब ये फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 3 कहने का मतलब फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में हो जाएगा। एंड मान लेते हैं कि अगर कोई 1 2 3 लिखा हुआ है इसका मतलब रो नंबर 2 होगा और कॉलम नंबर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में होगा। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सब चीज यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें ये जो 1 2 3 मतलब जो भी लिखा गया उसको एलिमेंट कहा जाएगा। ये सब का सब एलिमेंट है। ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये रो 1 है, रो 2 रो 3 है, और इसमें टोटल 3 रो है और टोटल 3 कॉलम है। तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद में कॉलम को लिखते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स में देखिए ये 3 5 2 6 -1 7 0 2 है। तो इसमें क्या है कि 1 और 2 इसके पास 2 ही कॉलम है, लेकिन 1 2 3 4 देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, इसका कॉलम। उसके बाद 1 2 3 4 इसका 4 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। जब आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 4 क्रॉस 2 लिखेंगे, क्योंकि पहले रो का लिया जाता है। तो रो की संख्या 4 है तो इसमें 4 पहले रखेंगे और कॉलम 2 है तो 2 इसमें रखेंगे। तो जो 4 क्रॉस 2 है ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि अगर ऑर्डर निकालना होगा तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ऑर्डर का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ रोज इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसको हम कह सकते हैं रोज यानी कि कतारों की संख्या, इंटू में कॉलम्स यानी कि स्तंभों की संख्या। इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको मैंने अभी अभी बताया है। देखिए अगर किसी के पास m पंक्ति है, पंक्ति यानी कि वही कतार हो गया, वही रोज हो गया, और n स्तंभ है
तो वहां पर m क्रॉस n को कोटि का, अब मतलब कि m क्रॉस n जो होता है वो अवयव का कोटि कहलाता है। यानी कि ये मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रोज है, n कॉलम्स है, तो m क्रॉस n को, यानी कि ये जो m क्रॉस n है इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए ये मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये 3 2 1 4 है, और इसके बाद देखिए पहले इसमें देखिए इसमें रोज कितना है, 1 2 2 और ये हो गया 3। इसके पास रोज कितना है, 3। कॉलम कितना है, 1 2 3 4। इसके पास 4 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 into 4, यानी कि 3 क्रॉस 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैसे काउंट कीजिएगा, तो 3 में 4 से गुना कर दीजिए 12। देख लीजिए 12 इसके पास एलिमेंट होगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो ऑर्डर होता है ना उसका जो प्रोडक्ट लिखिएगा तो वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी कि अवयवी की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तब पंक्तियों की संख्या और इंटू में स्तंभों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, आराम से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ऐसे कहीं लिखा हो कोई मैट्रिक्स हो, A11 A21 A22 A23, A12 A21 और A22, तो इसका हो जाएगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें रोज कितना है 2 और कॉलम भी कितना है 2। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स आएंगे बिल्कुल आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसमें मैंने बस 11 स्लाइड ऐड किया है और इतना में ढेर सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं इस बात को दावे के साथ कर सकता हूं। आप देखिएगा बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू, चूंकि आप पूरा का पूरा वीडियो को देख लेते हैं, पूरा का पूरा मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर का हो 5 नंबर का हो, सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना बिहार बोर्ड पूछता होगा उससे कई गुना ज्यादा आपको इस वीडियो में बना करके दे दिया जाएगा। ठीक, और इस वीडियो का कंपैरिजन आप कभी भी IIT JEE से नहीं करेंगे, CBT से नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब जो पेपर होता है वो सब पूरा का पूरा उसमें NCERT को बियॉन्ड बातें उसमें बताई जाती है। इसमें जो भी बातें मैं बताऊंगा वो केवल बिहार बोर्ड की ही बातें बताऊंगा, इसलिए जितना मैट्रिक्स होता है उतना मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, इन सभी चीजों के बारे में बिहार बोर्ड पूछता ही नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं हो जाएगा। लेकिन जो भी बताया जाएगा वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इनफ होगा। अब देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट की बात है जो कि मैंने आपको बता दिया है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, अवयव में अवयव का हम स्थान कैसे निकालेंगे। तो एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर A1 लिखे हैं, इसका मतलब ये जो 1 है ये आया होगा रो से, और ये वाला जो 1 है ये आया होगा कॉलम से। अगर कहीं पर A32 लिखा हुआ है तो A32 में कहने का मतलब ये वाला जो पहला वाला जो नंबर है ये आया होगा रो से, और सेकंड वाला जो नंबर 3 है ये आया है कॉलम से। ठीक है, तो अगर पहला रो है तो पहला कॉलम होगा, और 2 3 कहने का मतलब तो दूसरा रो है तो तीसरा कॉलम होगा। देखिए 2 3 आई थिंक यहाँ है, देखिए दूसरा रो है तो तीसरा कॉलम है। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना होगा तो हम इस टेक्निक को अपनाएंगे। जैसे कि कोई मैट्रिक्स लिखा गया है 5 3 2, अब ये वाला जो 2 है इस 2 का स्थान कितना होगा, तो ये वाला 2 देखिए ये किस रो में है, तो फर्स्ट सेकंड रो में है, तो सेकंड रो में है तो 2 लिखेंगे, और सेकंड कॉलम में भी है तो ये हो जाएगा A22। अगर इसका बात करेंगे तो ये किस में है, तो ये वाला जो 2 है ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है तो लिखेंगे A13। अगर इसका बात कीजिएगा, ये वाला 3 का बात कीजिएगा, तो ये सेकंड रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है तो A23 लिखेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए A23 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट हो तो उसका पोजीशन हम निकालते हैं। जैसे A32 है तो A32 देख लीजिए कहाँ गया 32 कहने का मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये तीसरा रो हो जाएगा और दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम 3 हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है। A22 मतलब कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये वाला 2 हो जाएगा। A13 पहला रो और तीसरा कॉलम, ये 2 हो जाएगा। A23 तो 2 कहने का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम -3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। किसी भी अवयव में अगर उसके कोई भी अवयव का अगर स्थिति ज्ञात करना है, स्थान ज्ञात करना है, तो ये सारे तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अवयव के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अवयव देखें निम्नलिखित प्रकार का होगा। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स जिसको पंक्ति अवयव कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जिसको स्तंभ अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको वर्ग अवयव कहा जाता है, फिर होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसको विकर्ण अवयव कहा जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव कहा जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको तत्समक अवयव कहा जाएगा। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शून्य अवयव यानी कि नल मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है। ठीक, अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम पंक्ति अवयव देखेंगे यानी कि रो मैट्रिक्स देखेंगे। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होता है उसको पंक्ति अवयव कहा जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है उसको पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3, इसके पास कितना रो है, 1 रो है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि ये भी देख लीजिए। अब कॉलम कितना भी हो डजंट मैटर, देखिए कॉलम 1 2 3 4 5 है इसके पास कॉलम, लेकिन इसके पास रो 1 होना चाहिए, तो इसीलिए इसका ऑर्डर भी तो 1x5 लिखाया है, इसका ऑर्डर 1x3 लिखाया गया है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा गया है, देखिए इसके पास 1 2 3 4 रो है, लेकिन कॉलम देखिए इसके पास कितना है, एक ही कॉलम है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, और ये भी कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल है। नेक्स्ट, वर्ग मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और जिसमें स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है उसको वर्ग यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि इसमें देखिए 1 2 3 इसके पास रो है, तो 1 2 3 इसके पास 3 कॉलम भी है, यानी कि ये 3x3 इसका ऑर्डर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम्स भी 3 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखिए 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 2x2 ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखा गया हो, देखिए अगर लिखा गया है कोई भी मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अब इसमें क्या होगा कि डायगोनल का पोजीशन 2-2 होता है। एक इस टाइप से जाइएगा तो भी ये डायगोनल ही कहलाएगा और ये भी डायगोनल ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो डायगोनल है इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। और इसी में आपको ज्ञान की बात बता देता हूं, नोट में आप लिख लीजिए। चलिए अब आ ही गया है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आप जोड़ दीजिएगा आपस में, तब उसको ट्रेस कहा जाता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबको ऐड कर दीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा प्लस A12 आ जाएगा प्लस A13 आ जाएगा। दिस इज सेड टू बी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रेस ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स A है तो ऐसे लिखेंगे ट्रेस और ब्रैकेट में A कर देंगे। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रेस ऐसे निकालते हैं, यही क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो यहाँ से जो व्हाइट कलर से लिखा गया है, ये व्हाइट कलर से जो घेरा गया है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण कहते हैं। डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रिंसिपल डायगोनल की बात करना है। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर प्रिंसिपल नहीं भी बोले तो इसी डायगोनल को लेकर के चलना होता है, इस डायगोनल को लेकर के नहीं चलते हैं। यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा, यानी कि मुख्य विकर्ण हो जाएगा। तो अगर कोई सा भी अगर मैट्रिक्स दे दे यहाँ पे एट रैंडम, बोल दे 2 3 4 0 -1 4 5 6 8 और बोले कि चलिए बताइए इसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट्स कौन कौन है, तो 2 -1 5 2 -1, यानी कि देख लीजिए ये वाला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। अगर मानते हैं कि चलिए आपसे ट्रेस, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, मैं तो यहाँ पे बता ही रहा हूँ डायरेक्ट, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड के अलावा। अगर यहाँ से अगर ट्रेस पूछेगा तो ट्रेस के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2 -1 प्लस 5 5 2 7 में से घटेगा 6, निकल गया ट्रेस। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड ट्रेस मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप समझ जाते हैं तो इससे भी ढेर सारे मैट्रिक्स डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि ये देखिएगा विकर्ण यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स।
अब ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 के बराबर होते हैं तब इस प्रकार के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि देखिए जाना क्या डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जितने भी डायगोनल्स होते हैं उनको छोड़ करके अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर है तब उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि इसमें ए में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, बाकी सब 0 के बराबर है, ये सब क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल है 1 है, 2 है, 3 है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 के बराबर है तो उसको क्या कहा जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अदिश मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होता है उसको क्या कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि सारे का सारा डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर होगा, जैसे कि 2 2 2 ए। नोट में क्या है कि अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। हाँ, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट्स छोड़ करके बाकी सब क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तस्मक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और बाकी सब 0 हो। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सब का सब 1 होना चाहिए और बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। जब डायगोनल एलिमेंट बोल ही दिया है तो फिर बात ही क्या है, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होना चाहिए, बाकी सब 0 के बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो आई से सूचित किया जाता है, ये 0 0 1 1। एक और होगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ना, उल्टा लिखा दिया। वन होगा 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 2 क्रॉस 2 है और ये 3 क्रॉस 3 है। ठीक, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, ये ऑर्डर 4 का है। शून्य मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा गया है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक, अब योग का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। अब यहाँ से जोड़ घटाव और गुना की बात होगी, तो इसमें मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि दो अवयव ए और बी का योग तभी संभव है जब ए का कोटि और बी का कोटि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब आप उसको जोड़ सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं है तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, नंबर ऑफ रोज इन ए बराबर होगा नंबर ऑफ रोज इन बी के। जैसे कि यहाँ पे जोड़ करके दिखाया गया है, एक एग्जांपल है, ये ए मैट्रिक्स 3 2 1 एलिमेंट है, फिर -5 2 -3 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्योंकि रोज 2 है और कॉलम 3 है। बी है मतलब इस बार इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो इसका ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम ही है। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, तो बिल्कुल आप इसको जोड़ सकते हैं। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो इसका जो 3 है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है ए बराबर 3 2 1 है, 3 2 1 और यहाँ पे है -5 2 -3, -5 2 -3। अब इसमें दूसरा मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, -1 2 0 है, -1 2 0, उसके बाद 3 1 4 है, 3 1 4। अब ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, इसका एलिमेंट इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, आराम से ऐड कर सकते हैं। 3 में -1 ऐड करेंगे 2 होगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 होगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 होगा, -5 में 3 ऐड करेंगे -2 होगा,
2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, -4 में 4 ऐड करेंगे 1 होगा। इस प्रकार से आप अगर आपको घटाना भी हो तो सेम तरीके से आप घटा भी सकते हैं। अगर ए में से बी को घटाना है तो 3 में से -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। 1 में से 0 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। -5 में से 3 को घटाएंगे -8 आ जाएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा। -3 में से 4 को घटाएंगे -7 आएगा। इस प्रकार से मैट्रिक्स को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 3 6 8 2 0 1 3 5 लिखा हो। अब इसमें किसी स्केलर से गुना करना है, 2a से गुना करना है। तो 2a से गुना करना है तो सारे के सारे एलिमेंट में गुना कर दिया जाता है। तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो 4, इसमें भी गुना करेंगे तो 6 12 16 4 0 2 6 10। इस प्रकार से गुना करना होता है। ठीक, अब जैसे कि ये देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 3, तो आप दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। a + b इज नॉट पॉसिबल। नहीं जोड़ सकते हैं तो घटा भी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से अगर घटाना है तो इसमें भी वही, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम है। a और b लिखा हुआ है, दोनों मैट्रिक्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के घटा कर देख लीजिए। अब योग का अधिक से गुना, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है उसमें 3 से गुना करना है तो बाकी सारे एलिमेंट में भी 3 से गुना कर दिया जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। यानी कि अगर k से गुना करेंगे तो बारी बारी सब में k से गुना कर दिया जाता है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आपका पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।